कहा था जब आंदोलन समाप्त करने के समय पर वायदा किया था किसानों से ऐतिहासिक किसान मजदूर आंदोलन में कि सारे केस वापस लिए जाएंगे, एमएसपी पे कमेटी बनाई जाएगी, उसको लागू करा जाएगा। उसके अलावा जो दूसरे जो वायदे थे उनमें से कोई भी पूरा सरकार ने नहीं करा है। पूरे देश में मजदूर किसान एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस मौके के ऊपर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं स्थानीय मुद्दे मांगों को लेकर। के चुनाव जो आ रहे हैं उसके अंदर जो आंदोलनकारी थे, लाखों आंदोलनकारी पूरे देश के, वो इसके भाजपा सरकार के विरोध में प्रचार करेंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन फिर से शुरू। किसान तब उठे थे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की कथनी के ऊपर भरोसा किसानों को नहीं था, तो वापसी के ऐलान के बावजूद किसान वहां से नहीं उठे। संसद में जब तीनों कानूनों को वापस किया जा चुका था तब वहां से चले थे। जिंदाबाद जिंदाबाद ये किसान मजदूर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं किसान मजदूर दिवस मनाने के लिए। उसके अलावा जो फसल ख़राब हुई हुई है, ख़राब मौसम की वजह से बुआरा नहीं हो पाया, या मतलब जो अभी दिसंबर के अंत में और जनवरी के शुरू में जो भारी बारिश हुई उसकी वजह से गेहूं की पूरी फसल गड़ गई और धान भी नहीं निकाल पाए, उसके लिए गिरदावरी और मुआवजा की मांग को लेकर के यहाँ पर इकट्ठे हुए। प्रशासन और सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। दूसरी तरफ जो सरकार जानबूझ के बुढ़ापा पेंशन, जो कि एक मान सम्मान होता है, ना कि उसको मतलब उसको इनकम के साथ जोड़ करके वो हज़ारों जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी पेंशन को बंद कर रही है। उसके लिए भी सरकार से मांग है कि भाई उनके जो मान सम्मान है उसको बंद ना किया जाए और तुरंत उनको दोबारा से बहाल किया जाए। इन सब मांगों को लेकर के यहाँ पर ये आज का धरना प्रदर्शन है, जिसमें भारी संख्या में किसान हैं, मजदूर भी साथ में हैं, महिलाएं भी साथ हैं और दूसरे जन संगठन की भी इसके अंदर आए हुए हैं। ये पूरा रोहतक के गांव के रोहतक ज़िला से है, क्योंकि रोहतक ज़िला की तरफ से मतलब वो है जो गांव की समस्याएं भी, दूसरे पानी भराव की समस्या है या जो दूसरी समस्याएं हैं उनको लेकर के, खेती और मजदूरी संबंधी जो समस्याएं हैं, जो मांग है, उनको लेकर के ये रोहतक ज़िला का प्रदर्शन है। एक साल 13 दिन तक आंदोलन चला किसानों, उसके बाद जो सड़कों पे आंदोलन खत्म हुआ, अभी तक वो सड़कें पूरी नहीं हुई हैं, उसको लेकर जी वो हमें पहले से ही मालूम था कि ये सरकार जो है ये वादा खिलाफी करना जानती है। पहले भी ये अनेकों जो आंदोलन हुए उनमें वादा खिलाफी इसने करी है, लेकिन जो ये अभी जो इन्होंने कहा था जब आंदोलन समाप्त करने के समय पर वायदा किया था किसानों से ऐतिहासिक किसान मजदूर आंदोलन में कि सारे केस वापस लिए जाएंगे, एमएसपी पे कमेटी बनाई जाएगी, उसको लागू करा जाएगा। उसके अलावा जो दूसरे जो वायदे थे उनमें से कोई भी पूरा सरकार ने नहीं करा है, वादा खिलाफी करी है। उसके अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर अभी फैसला भी लिया गया है कि मिशन यूपी जारी रहेगा और जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी, भाजपा सरकार का यूं ही विरोध जारी रहेगा। भाजपा सरकार का विरोध तो जारी रहेगा, परंतु केस वापस करवाने के लिए, एमएसपी को लागू करवाने के लिए क्या और एफर्ट लगाए जाएंगे? हाँ, वो मिशन यूपी इसीलिए जो भाजपा आगे जो 5 विधानसभा के चुनाव जो आ रहे हैं उसके अंदर जो आंदोलनकारी थे, लाखों आंदोलनकारी पूरे देश के, वो इसके भाजपा सरकार के विरोध में प्रचार करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। और उसी के तहत 31 जनवरी को पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों के ऊपर सरकार का, जो भाजपा सरकार के पुतले जलाए जाएंगे वादा खिलाफी के विरोध में, और फिर से आंदोलन को उसी तरह से शुरू करने की जरूरत पड़ी तो वो किया जाएगा। ये पूरे देश में मजदूर किसान एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस मौके के ऊपर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं स्थानीय मुद्दे मांगों को लेकर के।
बड़े पैमाने पर रोहतक ज़िले में फसलों की बर्बादी हुई है बरसात की वजह से, बल्कि काफ़ी बड़ा हिस्सा ऐसा है कि इलाके का जहां पहले से जल भरा हुआ था लेकिन प्रशासन की तरफ से पानी की निकासी ना हो करवाई गई तो बुआई भी नहीं हो पाई है। इसको लेकर के मुआवजे की बात करने के लिए किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी की जो महिलाएं जो लगातार 42 दिन से हड़ताल पर हैं, उनके प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए आए हैं और साथ ही मनरेगा का काम लोगों को मिले, इन स्थानीय मुद्दों को लेकर के भी आए हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने इस मौके के ऊपर ये फैसला किया, ये संकल्प लिया है कि पूरे देश में 23-24 फरवरी को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है ट्रेड यूनियंस की तरफ से, उनका हम समर्थन करेंगे और पूरे गांव के स्तर पर भी उस दिन हड़ताल की जाए। आज का इसके अंदर किसान संयुक्त किसान मोर्चे के लोग हैं, किसान सभा है, CITU है, खेत मजदूर यूनियन के लोग हैं और कई यूनियंस अलग अलग महिला समिति के भी संगठन के साथ ही आए हैं। परंतु अब लागू करने की बारी है तो वो लागू नहीं की जा रही, तो उसमें क्या रुख? देखो, एक मांग तो किसान तब उठे थे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की कथनी के ऊपर भरोसा किसानों को नहीं था, तो वापसी के ऐलान के बावजूद किसान वहां से नहीं उठे। संसद में जब तीनों कानूनों को वापस किया जा चुका था तब वहाँ से चले थे और वो भी उन्होंने 4-5 मांगे जो उनकी थी, जिसमें ख़ास तौर पे जो केसेस दर्ज किए गए थे, मुआवजा था, इसी तरह से वो टेनी जो आज मंत्री बना बैठा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की बात थी। लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग की गई है, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि 31 तारीख तक अगर ये नहीं होता तो पूरे देश में ये वादा खिलाफी जो केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, इसके खिलाफ प्रदर्शन होंगे। और उससे पहले 21 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो लखीमपुर खीरी जहाँ ये हत्याकांड रचा गया था, वहाँ हमारे किसान नेता जाएंगे और वहाँ लोगों की जो भी विक्टिम है, काफ़ी सारे किसानों को भी वहाँ पर पकड़ा गया है, 302 की धारा लगा करके उनको जेलों में डाला गया है, तो वहाँ मोर्चा लगाने का फैसला हुआ है।